होगा कि वो कौन सी एज है जब मेनोपॉज शुरू होता है? It's about 45 to it starts at 45 and 50 to 52 it is clearing it off. ओवरीज जो अंडाशय है उनका जो फंक्शन है जो कम है वो धीरे धीरे बंद होता जाता है. तो मेनोपोज वो पीरियड है जब वो धीरे धीरे कम हो जाती है और बंद हो जाता है. ओवरीज का फंक्शन, अंडाशय का कामकाज बंद हो जाता है, तब मेनोपोज आता है. बट ये जो शुरुआत है वो प्री मेनोपोज से चालू हो जाती है. किसी किसी को वो बहुत कम पीरियड आता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है. किसी को बहुत ज्यादा पीरियड आता है, थोड़े थोड़े महीने में बीच बीच में नहीं आता है, फिर कभी कभी एकदम आ जाता है, कभी एकदम बंद हो जाता है. So it is a individual who are experiencing menopause in different ways. So pre-menopause to post-menopause, it is about 5 to 6 years, maximum 2 years, minimum 2 years, and lasting for 4 to 5 years. So most of the female they experience between 45 to 52. ओके. एंड मैम, क्या इसकी स्टेजेस भी होती हैं मेनोपॉज की? हाँ, that is pre-menopause, menopause, and post-menopause. So Okay. menopause is the total cessation of the ovarian function. ओवरीज का जो अंडाशय का फंक्शन है वो टोटल बंद हो जाता है, उसको मेनोपोज होता है. मीन्स मेंसेस जब बंद हो जाती है, सीजेशन ऑफ दैट. बट उसके पहले थोड़ा थोड़ा वो चालू हो जाता है उसका प्रॉब्लम की वो जो सिम्टम्स, ओवरी का जो धीरे धीरे कम होता है, हार्मोन्स कम हो जाते हैं, एस्ट्रोडोल और प्रोजेस्टेरोन, वो हार्मोन्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो उसको प्री मेनोपोज बोलते हैं. पोस्ट मेनोपोज में वो टोटल इट इज नोन एज क्लाइमेट्रिक, मीन्स वो जो इन बिटवीन पीरियड है उसको, तो वो इन बिटवीन का पीरियड में वो धीरे धीरे सब ये सिम्टम्स आते हैं. सो फीमेल लेस और मोर दिस सफर, थोड़ा बहुत कम ज्यादा ये सिम्टम्स में से गुजरती हैं. सो जैसे कि मैम, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे कि ड्यूरिंग मेनोपॉज कई बार फीमेल्स को हॉट फ्लैशेस होते हैं या उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस होता है, एनर्जी लेवल अचानक से कम हो जाता है. सो मैम, ये सारी प्रॉब्लम से, सारी समस्याओं से इनका सोल्यूशन क्या है होम्योपैथी के जरिए, अगर मैं पूछूं तो? होम्योपैथी के जरिए इंडिविजुअलाइजेशन होता है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करती हैं. तो उसमें मेन तो माने देयर आर मोर देन 50 मेडिसिन व्हिच कैन वर्क, इसके ऊपर काम कर सकती हैं. मेनली लैकेसिस, सल्फर, कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, नेट्रामोल, अमाइन नाइट्रेट, एंड देयर आर मेनी अदर मेडिसिन आल्सो व्हिच हेल्प female for their menopausal problems, and they act beautifully. But it has to be constitutionally. You can't just say कि ये medicine इसको काम करेगी, इसको ये है तो यही काम करेगी, ऐसा नहीं. It has to be constitutional, means your nature, your habitat, your liking, your disliking, your body is hot or cold. You know, there are many things which build up your constitution. आपका constitution जो है उसके हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं. एंड क्या मैम ड्यूरिंग मेनोपॉज फीमेल्स को मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं? मेनोपॉज में बहुत ही मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि दे फील इनसिक्योर. तो फिजिकली दे फील हॉट प्लेसेस, चिल्ड, सडन स्लीपलेस हो जाती हैं. इमोशनली बहुत इनसिक्योर फील होती है. दे फील कि अभी अपना ये जो मेन पीरियड है सेक्सुअल का, वर्किंग का, वो ओवर हो गया, तो अभी मेरा क्या होएगा. यू नो, दैट इज द मेन प्रॉब्लम दे वरी अबाउट, एंड दे आर वरीड अबाउट द फ्यूचर. तो कोई और नहीं मदद कर सकता है, खुद को ही मदद करना है. होम्योपैथी मदद करती है, मगर अगर होम्योपैथी नहीं ले सके आप, तो वार्म वाटर, कोल्ड वाटर से आप बात कर सकती है. वॉट विच एवर हीट आपको पसंद आए, वो सन बाथ ले सकती हैं. हॉट प्लसेस इज वेरी नॉर्मल, बट इट यू जस्ट हैव टू कंसीडर कि ये भी ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला, ये भी चला जाएगा. उससे उससे आपको आराम मिल जाता है. मगर ये थोड़ा बहुत पानी से नहाना, शावर बाथ, इट हेल्प्स अ लॉट. सेकेंडली, इंसोमेनिया means sleepless nights, that also you can help with the honey and ghee. Honey and ghee is very good for your sleep. और 2 चम्मच घी, गाय का घी, और 1 चम्मच मध जो अगर रात में ले ले, तो इंसोम्निया आपको बहुत ही आराम होता है. और
और आपको नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है. See, these are all the natural treatment you can give to yourself. फिर sweating होती है. Suddenly in the middle of the night you are totally wet, drenching sweat. You know it is known as. तो पूरे कपड़े आपके गीले हो जाते हैं. आप तो उस हिसाब से आपको थोड़ा एसी नहीं है तो पंखा थोड़ा फास्ट करके कपड़े कॉटन के पहनो, तो वो जो पानी जो छूटता है बदन में से वो पूरा उसमें सूख जाता है. क्या कुछ ऐसा भी है, कोई हमें अगर डाइट फॉलो करनी हो या कुछ फिजिकल एक्टिविटी अगर उस टाइम फीमेल्स करें तो क्या वो उनको हेल्प करेगा उनकी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए? डेफिनेटली दैट यू हैव टू ईट लाइव फूड, यू नो. वो जो जंक फूड है वो तो नहीं खाना है. सब लोग वो रेकमेंड करते कि जंक फूड और रेडी फूड नहीं खाना है. वो थोड़ा बहुत आप घर पे बना सकते हैं, मगर स्प्राउटेड मूंग, चना, मठ और बादाम भी स्प्राउटेड बहुत ही अच्छी लगती है. देन फ्रेश एंड रो वेजिटेबल्स, अभी तो ये सीजन भी है तो वो कच्चा उसका सलाद बना के आप कभी भी खा लीजिए. इट इज वेरी फ्रेशनिंग एंड आपके काफी सिम्टम्स उससे कम हो सकते हैं. फ्रूट्स, बनाना आप कभी भी खा सकती है, पाइनएप्पल और एनी टाइप ऑफ फ्रूट इज गुड. सेकेंडली मिल्क, butter milk is very good for your menopausal females. It gives at least 2 glasses of buttermilk. It gives you good amount of calcium. And with jeera and badisep if you take, it is very helpful. It helps as a a type of hormones का थोड़ा उसमें से आपको हेल्प मिल जाता है. तो HRT की जरूरत कम हो जाती है. हो सके अगर सिम्टोमेटिक आप बेयर कर सकते तो HRT के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती है. Right. Or second, and dysuria, and mainly the problem it starts with the atrophy of the genitourinary tract, means lower vaginal, all other things. So dysuria, recurrent infection, so and vaginal thin out, osteo और फिर रिलेशंस में तकलीफ होती है आपको, क्योंकि इलास्टिसिटी कम होती है, कोलेजन कम होता है, तो क्या है ड्राइनेस भी बढ़ जाती है. तो यू फील दैट रिलेशनशिप नॉट कंफर्टेबल. यू इन दैट केस यू ट्राई टू अवॉइड इट एंड वो सब. मगर आई वोंट एडवाइज यू दैट टू अवॉइड रिलेशंस. इफ यू आर हैप्पी, योर हस्बैंड इज हैप्पी, यू शुड हैव रिलेशन, and that gives you a good bonding and at the same time good emotional support also. So sex is, if you can perform and it is comfortable with the jelly or xylocaine jelly or any cream, you should perform it. Okay, thank you so very much ma'am. बहुत अच्छे से आपने सारे पॉइंटर्स एक्सप्लेन किए, डिटेल में बताया, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला. जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है. थैंक यू. सो ये थी मेरे साथ डॉक्टर जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं उन्हें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या उस टाइम खाना चाहिए, क्या उस टाइम अवॉइड करना चाहिए. अगर आप किसी और विषय में चर्चा करना चाहते हैं, अगर आपके मन में इसी चीज के लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ. टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा. क्या आप जानते हैं जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के. और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें.